नमस्कार, मैं हूं सरिता सिंह। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स जिसको फॉलो करके आप बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के ही अपने वजन को कम कर सकते हैं, अपनी टमी को एकदम अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप 3 बच्चों की माँ होते हुए भी बिल्कुल भी नहीं लगती हो कि आप 3 बच्चों की माँ हो। आपका जस्ट अभी 1 साल पहले सी सेक्शन हुआ था। मेरा फ्रेंड्स 1 साल पहले सी सेक्शन हुआ है, उससे पहले मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। यानी मेरे 3 बच्चों के माँ होने के बावजूद भी मैंने अपना आसानी से वजन कम किया और मैंने डाइटिंग पर भी फ्रेंड्स इतना ध्यान नहीं दिया है। तो आज की मेरी जर्नी कैसी रही, और ये सब मैंने ओनली फ्रेंड्स 3 मंथ में किया है। यदि आप फ्रेंड्स 3 मंथ पहले आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ था। इतना पेट निकला हुआ था कि ऐसा लगता था जैसे मेरा 7 मंथ चल रहा है। यानी प्रेगनेंसी होने के बाद भी मेरा पेट ज़रा भी अंदर नहीं गया था, क्योंकि सी सेक्शन होने के जस्ट बाद भी मैंने खाना शुरू कर दिया था, जिसमें चावल भी शामिल थे, जिसमें तेल भी शामिल था, मीठा भी शामिल था। और फ्रेंड्स मैंने डाइटिंग पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था। फिर जब मैंने एक्सरसाइज की जर्नी शुरू की, मुझे अपना वजन कम करना है, तो फिर पता चला कि डाइटिंग पे भी ध्यान देना है। जब फ्रेंड्स मैंने एक्सरसाइज चालू की तो मेरे साथ एक घटना हुई जिसमें फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करती तो मेरी भूख थी वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गई और मैं 5 रोटी की जगह 6 रोटी खाने लगी। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारा पेट और ज़्यादा निकलने लगा। तो फिर मैं सोचने लगी अब मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम मुझे मेरी असली वेट लॉस की जर्नी चालू हुई। मैंने फ्रेंड्स फिर ध्यान दिया कि खाना तो मुझे उतना ही खाना है जितना मैं खाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ तो मुझे थोड़ी शरीर में एनर्जी चाहिए। फ्रेंड्स कोई भी महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके शरीर में दूध बनना भी चाहिए, और दूध बनने के लिए फ्रेंड्स उसको खाना बहुत ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है। तो वो डाइटिंग पर नहीं जा सकती है, विशेष तौर से वो दूध नहीं छोड़ सकती है, रोटी नहीं छोड़ सकती है, फूड से पूरा दिन अपना नहीं निकाल सकती है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने एक्सरसाइज चालू की और अपने आप को डाइटिंग पर डाला, तो मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही थी। और यदि मैं एक्सरसाइज कर रही थी और खाना खा रही थी तो मेरा एक्सरसाइज का कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा था। मैंने फ्रेंड्स क्या किया शामिल था, मैंने फ्रेंड्स चीनी को सबसे पहले अवॉइड करना चालू किया। ओनली मैं चाय में चीनी को लेती हूँ। अभी इस वक्त करीबन 1 महीने से मैंने पूर्ण रूप से जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनको बंद कर दिया है। कहीं भी शादी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैं चीनी वाली चीज़ को बिल्कुल नहीं खाती हूँ। 100% में से ओनली 5% में चीनी की चीज़ों को खाती हूँ, बाकी अवॉइड करती हूँ। और चाय दिन में 2 बार 3 बार ले लेती हूँ। हाँ, चाय में चीनी को मैं लेती हूँ, बाकी चीनी को मैं अवॉइड करती हूँ। नंबर 2 पे हमारा रिफाइंड तेल, यानी फ्रेंड्स मैं घी को लेती हूँ। जो भी चीज़ मुझे लेनी है, पराठे हैं, पूड़ी हैं, मैं घी में बनाती हूँ, खाती हूँ। और विशेष तौर से मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ बिल्कुल पूर्ण रूप से। पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, ये सब चीज़ें मैंने अभी अपनी लाइफ से एकदम बंद कर रखी हैं। मैं ओनली रोटी खाती हूँ घी में, और मैं ओनली घी से चुपड़ी हुई रोटी खाती हूँ फ्रेंड्स, बाकी मैं ऑयल से दूर रहती हूँ। और नंबर 3 पर आता है फ्रेंड्स, खाना खाने के जस्ट बाद में कभी भी मैं लेटती नहीं हूँ। खाना खाने के जस्ट बाद मैं टहलती हूँ, बजस में बैठती हूँ, या फिर फ्रेंड्स मैं कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, डायरेक्ट मैं सोने नहीं जाती हूँ बेड पर। खाना खाने के बाद फ्रेंड्स मैं एक काम और करती हूँ, या तो मैं अजवाइन का पानी लेती हूँ, या फिर मैं हमेशा ही जीरा पानी लेती हूँ। और इन सब का भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा छोटा बेबी है, तो फिर मैं डायरेक्ट अजवाइन को ले लेती हूँ और पानी पी लेती हूँ। और फ्रेंड्स खाना खाने के बाद एक काम और करती हूँ, मैं जस्ट खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीती हूँ। पानी करीबन 20 से 25 मिनट बाद मैं पानी को लेती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना ही पीना है, शाम के टाइम में फ्रेंड्स मैं दूध ले लेती हूँ पानी की जगह। और यदि सुबह दोपहर खाना खाया है तो फिर मैं ओनली 1 से 2 घूंट लेती हूँ, वो भी गर्म पानी के। और फ्रेंड्स अपनी एक्सरसाइज जर्नी में थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मेरे ऊपर भी घर की पूरी जिम्मेदारी है। मेरे घर में कोई मेड नहीं आती है, तो खुद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, खुद ही मैं पोंछा लगाती हूँ, खुद ही मैं कपड़े धोती हूँ, अपने 3 बच्चों का खाना बनाती हूँ। सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो मेरे पास भी इतना प्रॉपर टाइम नहीं रहता है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूँ। तो मैं छोटे छोटे जैसे बेड पर बैठती हूँ तो मूवमेंट कर लेती हूँ इस तरीक़ा से। अपने ये मूवमेंट है, ऐसे करके जितना टाइम मुझे मिलता है मैं ये वाले मूवमेंट करती हूँ।
खाना खाने के बाद जस्ट वज्रासन बैठ जाती हूँ, या फिर ये वाला मूवमेंट मैं अक्सर करती रहती हूँ, अपने पैरों को सीधा किया इस तरीक़ा से और ये इस वाला मूवमेंट करती रहती हूँ, ये वाला मूवमेंट मैं कर लेती हूँ। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैं करती हूँ और अक्सर मैं एक्सरसाइज ये वाली करती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है और एक बार मैं फिसल गई थी, तो मुझे कमर में दर्द की भी प्रॉब्लम है। और प्रेगनेंसी के बाद तो फ्रेंड्स कमर में दर्द 90% वुमेन्स को हो ही जाता है, तो मुझे कमर में दर्द की प्रॉब्लम रहती थी। तो उस वजह से मैं एक्सरसाइज को हमेशा उछल कूद वाली एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत कम ही एक्सरसाइज करती हूँ जो कि उछल कूद वाली हैं। अक्सर मैं बेड की ही एक्सरसाइज करती हूँ ताकि मेरा जो कमर का दर्द है वो वापस ना आए, सर्वाइकल का दर्द है वो वापस में ना आए। मैंने इन दोनों दर्द को फ्रेंड्स एक्सरसाइज से ही कम कर रखा है, यानी 90% एक्सरसाइज से इनको मैंने ख़त्म कर रखा है। नॉर्मल अगर इंसान हो एक्सरसाइज ना करे तो इन पेन किलर्स खा के वो इंसान पागल हो जाएगा और घर में रह के वो ठीक नहीं कर सकता है। और सर्वाइकल का पेन तो बहुत ख़तरनाक होता है, जिनको है वो पता जानते हैं कि सर्वाइकल का पेन में इंसान को बेहोशी तक आ सकती है, चक्कर आते हैं, बीपी अप डाउन होता है। तो मैंने फ्रेंड सर्वाइकल का दर्द भी अपने घर पे रह के ही ठीक किया है पूर्ण रूप से। और मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ तो काफ़ी टाइम देती हूँ, इन चीज़ों में झुक के काम करती हूँ और अपनी बच्ची को भी हाथों में लेती हूँ। तो लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रेंड्स मैं अपने सर्वाइकल के पेन को अपने कंट्रोल में रखती हूँ, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं हाथों की इस तरीक़ा से करके ऊपर करके ऐसे करके इस तरीक़ा से मैं करती रहती हूँ इन एक्सरसाइज को ऐसे करके। और कंधों की एक्सरसाइज है ये मैं अक्सर मैं करती रहती हूँ, जिससे एक्सरसाइज से हमारा दर्द कंट्रोल में रहता है या फिर होता ही नहीं है। और फ्रेंड्स मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो हमेशा ही एक्सरसाइज करते समय मैं अपने कमर को टाइट बांध के रखती हूँ, जिससे हमारी कमर में पेन ना बढ़े या अकड़न जकड़न ना आए। तो आप जब भी एक्सरसाइज करें तो अपने कमर में पट्टी चुन्नी जो भी है आपके पास अवेलेबल उसको बांध के रखें, कभी भी डायरेक्ट एक्सरसाइज ना करें। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फ्रेंड आधी हार या जीत का फैसला उस वक्त हो जाता है जब हार मान जाते हैं या फिर हम बोलते हैं कि हाँ हम करेंगे। यदि आपने ठान लिया है तो आपका वज़न कम होगा, आपका वेट लॉस होगा, आपका बेली फैट अंदर जाएगा। और यदि आपने मान लिया कि अब नहीं हो सकता है मुझसे, मेरा काफ़ी ज़्यादा लूज हो गया है, स्किन ज़्यादा बहुत लूज हो गई है, मेरी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हैं, तो फ्रेंड्स करने की कुछ गुंजाइश बचती नहीं है, इंसान हार गया अपने आप से ही, तो फिर ना आपसे वो हो पाएगा और आप करोगी भी नहीं। इसलिए आपको ठान लेना है, अपने आप को चुनौती देनी है कि मुझे वज़न कम करना है तो करना है। अपने आप को चुनौती दीजिए, अपने बेली फैट को अंदर लेना है तो मतलब लेना है। 50% फ्रेंड्स आप उसी वक्त जीत जाते हो जब आप फैसला लेते हो कि मुझे अपना बेली फैट अंदर करना ही करना है। तो फिर चाहे कितनी भी कठिनाई हो, चाहे आप 3 बच्चों की माँ हो, चाहे आप 1 बच्चे की माँ हो, तो फ्रेंड्स आपका वज़न कम होगा, आपका बेली फैट भी कम होगा, आपके साइड फैट भी जाएगा, सब जाएगा। बस आप ठान लीजिए अपने मन में। तो फ्रेंड्स एक मेरी जर्नी है, इसमें कुछ बातें भी छूटी हैं, कुछ मैंने महसूस किया वो मैंने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर किया है। और मैं आप बता देती हूँ, मैंने खाने से पहले हमेशा 1 या 2 मैं खीरा रोज़ खाती हूँ, जिससे हमारा पेट थोड़ा भरा भरा महसूस होता है। और मेरी रोटी खाने की जो 5 रोटी खाने की इच्छा है वो 4 पर आके रुक गई है, क्योंकि मैं पहले से ही 1 या 2 खीरा खा लेती हूँ। और खाना खाने से पहले फ्रेंड्स मैं आधा घंटा पहले पानी नहीं पीती हूँ, ये भी अपनी मैं डाइटिंग में शामिल करती हूँ। और विशेष तौर से मेरी वज़न कम होने का, मेरा बेली फैट अंदर जाने का 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो मैंने चीनी को छोड़ा है, दूसरा तेल को छोड़ा है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, छोटी छोटी आदतें सुधारी हैं। तो फ्रेंड्स 3 महीने में ही कमाल हो गया और मेरा बेली फैट एकदम अंदर चला गया है, और जितना रह भी गया है एप्स बनने के लिए वो भी अंदर चला ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है, टिप्स अच्छे लगे हैं तो इनको शेयर करें और अपने ऊपर फॉलो करें। और अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।